Good morning, champs. This is our new book for grade 11th. This book published by SCS सुल्तान चंद पब्लिकेशन. इन्होंने अपनी नई बुक भेजी है फिजिकल एजुकेशन 11th क्लास के लिए. आज हम देखेंगे कि ये बुक का रिव्यू करेंगे, कैसे क्या सिलेबस है, कैसे क्या कंटेंट है, उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे. तो सिलेबस में आप जैसे देख रहे हैं कि 10 यूनिट्स इन्होंने दिए हैं थ्योरी पार्ट्स में, जिसमें से फर्स्ट यूनिट है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन. इस यूनिट में हम देखेंगे कि फिजिकल एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, मीनिंग एंड डेफिनेशन है, वो हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे. फिर इनके फिजिकल एजुकेशन के एम क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनके बारे में हम समझेंगे. और फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है बिफोर फ्रीडम और आफ्टर फ्रीडम, जो जो चेंज हुए हैं, जो जो मूवमेंट आई है, वो हम पढ़ेंगे. फिर थर्ड पॉइंट है यूनिट नंबर 1 में चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स. जो भी स्पोर्ट्स फील्ड में चेंजेस हुए हैं, चाहे वो फील्ड से रिलेटेड हो, सरफेस से रिलेटेड हो, या जो भी टेक्निकल गैजेट्स हैं, नए नए गैजेट्स हैं, कैमराज हैं, हॉक-आई कैमराज हैं, एक्स वाई जेड जो भी चीज़ें हुई हैं, चेंजेस आई हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी यूजेस हुई है, वो हम चैप्टर में समझेंगे. और फोर्थ पॉइंट में है कैरियर अपॉर्चुनिटी इन फिजिकल एजुकेशन या कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन. अगर आप आफ्टर 10th 11th 12th में पी सिलेक्ट करते हैं, या आफ्टर 12th ऐसा बैचलर डिग्री में आप फिजिकल एजुकेशन से करना चाहते हैं, तो क्या क्या कोर्सेज होते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जिनकी बेसिस पे आप अपने फ्यूचर में कौन कौन सी जॉब्स पे अपनी एलिजिबिलिटी परफॉर्मेंस कर सकते हो, वो जॉब पा सकते हो और एक अच्छा सूटेबल और रिस्पेक्टफुल करियर बना सकते हो, वो भी हम समझेंगे. और लास्ट पॉइंट है खेलो इंडिया प्रोग्राम एंड फिट इंडिया मूवमेंट और फिट इंडिया प्रोग्राम. सेकंड चैप्टर है ओलंपिज्म वैल्यू एजुकेशन. ओलंपिज्म वैल्यू एजुकेशन में बेसिकली ये ओलंपिक के बारे में बताते हैं, जो भी एंशियंट ओलंपिक और मॉडर्न ओलंपिक है, उनमें क्या क्या घटनाएं हुई, कब कब हुए, कैसे स्टार्ट हुआ, किसने रोक लगाई, सारी चीज़ें हम समझेंगे. ओलंपिक वैल्यू क्या है, क्यों चालू किए गए, है ना, ओलंपिक सिंपल्स वगैरह, ओलंपिक मूवमेंट्स स्ट्रक्चर कौन ने कंट्रोल करता है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कमेटीज हैं जो पूरा इसको कंट्रोल करती हैं. थर्ड यूनिट है हमारा योगा. योगा में हम योगा की इम्पोर्टेंस समझेंगे, मीनिंग एंड डेफिनेशन समझेंगे, जो भी पतंजलि द्वारा दी गई हैं उनके बारे में. और पतंजलि के अष्टांग योग, पतंजलि योग सूत्र जो बुक है, उसके द्वारा रिप्रेजेंटेटिव अष्टांग योग, उनके बारे में हम समझेंगे. योगिक क्रियाएं दी गई हैं, प्राणायाम एंड इट्स टाइप है, एक्टिव लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योगा. फोर्थ यूनिट है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. हाँ, यूनिट 4 बेसिकली उन चाइल्ड्स के लिए है जिन्हें स्पेशल नीड की रिक्वायरमेंट होती है, जो मेंटल या फिजिकल डिसेबल पर्सनालिटी के होते हैं. उनको हम कैसे ट्रीट करें, उनको कैसे स्टडी कराएं, फिजिकल एजुकेशन के बेस पे उनकी कौन सी एक्टिविटीज़ हम उनको कराएं ताकि उनमें ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके. फिर इसमें APE एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के बारे में भी बताया गया है, जो कि हम समझेंगे अपने चैप्टर के अंदर. बहुत जल्द मैं एक एक यूनिट का पूरा एक एक चैप्टर के हिसाब से आगे बढ़ूंगा. और फिफ्थ चैप्टर है फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वेलनेस, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस. हेल्थ और वेलनेस, फिजिकल फिटनेस तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं, उनकी डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस के बारे में हम समझेंगे. कंपोनेंट्स, डायमेंशन ऑफ ऑल थ्री एस्पेक्ट, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड रीजनल गेम्स एंड प्रोमोटिंग वेलनेस, लीडरशिप थ्रू फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स, इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट एड, प्राइज. प्राइज और राइज दोनों को हम समझेंगे. इसमें लास्ट 2-3 ईयर से पी भी ऐड हुआ है, वो हम चैप्टर के दौरान समझेंगे. यूनिट 6 में है टेस्ट एंड मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन. इसमें टेस्ट और मेजरमेंट एवोल्यूशन की सबकी डेफिनेशन और मीनिंग क्या है, क्या इनकी इम्पोर्टेंस होती है स्पोर्ट्स पे, और बेसिकली जो हमारी बॉडी का एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट होता है,
इस पे हम बॉडी को मेजर करते हैं, पूरा ऑल ओवर बॉडी का मेजर करते हैं, चाहे वो उसका फैट हो, है ना, बीएमआई हो। फिर उसमें बॉडी टाइप्स भी सोमोटो टाइप्स दे रखे हैं कि कौन कौन सी बॉडी टाइप्स हैं। मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, ये चारों चीजें हम इस यूनिट 6 में कवर करेंगे। फिर हमारा ये पॉइंट आता है यूनिट नंबर 7, फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये बायोलॉजिकल पार्ट है, इसमें हम ह्यूमन बायोलॉजी के बेसिस पे जितने भी हमारे ऑर्गेनिक सिस्टम हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, स्केलेटन सिस्टम हो, मस्कुलर सिस्टम हो, वो सारी चीज़ें, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, जितने भी फंक्शनल हैं उनके बारे में हम उनके इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, बॉडी फंक्शनिंग के बारे में बात करेंगे और समझेंगे क्या क्या इम्पैक्ट इनका पड़ता है ड्यूरिंग द एक्टिविटी, आफ्टर एक्टिविटी एंड बिफोर एक्टिविटी, कैसा क्या है, सारी चीज़ें हम समझेंगे। यूनिट 8 जो है वो फंडामेंटल ऑफ फिजियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। बेसिकली इसमें हम समझेंगे कि हमारी बॉडी जो मूवमेंट करती है वो किस बेसिस पे करती है, किस एंगल पे करती है, क्या क्या एंगल होते हैं हमारी बॉडी के, चाहे वो रोटेशनल हो, चाहे वो सरकमफ्रांस हो, फ्रिक्शन क्या वर्क है, सारी चीज़ें हम टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट्स भी देखेंगे। और इसमें लास्ट वन है अपना एक्सिस एंड प्लेन्स, वो भी समझेंगे। यूनिट 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, बढ़िया यूनिट है। इसमें हम साइकोलॉजी लेवल पर जो भी प्लेयर्स की मेंटेलिटी होती है उसकी बेसिस पे क्या क्या उनमें चीज़ें होती हैं, क्या स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वर्क करता है, उनकी मीनिंग एंड डेफिनेशन, इंपोर्टेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। और सेकंड पॉइंट में देखेंगे कि डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। मीन्स बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस लेवल पे होती है, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इनकी प्रॉपर एज कैटेगरीज किस कैसे डिवाइड हुई हैं, चाहे वो इन्फेंसी हो, प्यूबर्टी हो, चाइल्डहुड हो, एडल्टहुड हो, एडोलसेंस हो, सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। फिर इसमें बता रहे हैं कि एडोलसेंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि आपकी जो अभी प्रेजेंट एज होती है, जो हमारा एडोलसेंस होता है 14 से लेके 18 के बीच में, किशोरावस्था हम जिसे कहते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, इसे तनाव की अवस्था भी कहते हैं। तो वो हम देखेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से समझेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। यूनिट 10 लास्ट यूनिट है थ्योरी पार्ट की, इसमें ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो बच्चे अपना स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं या ट्रेनिंग करते हैं, उनको किस किस बेसिस पे कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं, वो सारी चीज़ इसमें बताई गई हैं। और ट्रेनिंग लोड, ओवरलोड, एडोप्टेशन एंड रिकवरी, ओ ए आर जो हमारा है, वो भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। समझोगे आपकी ओवरलोड क्या होता है, एडोप्टेशन क्या होता है, कैसे बॉडी रिकवर करती है। और थर्ड पॉइंट है हमारा वार्म अप और कूलिंग डाउन। लिमरिंग डाउन को ही कूलिंग डाउन कहते हैं, उसके टाइप एंड मेथड एंड इम्पोर्टेंस समझेंगे। लास्ट, सेकेंड लास्ट हमारा जो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्किल, टेक्निक एंड स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स, ये चारों चीज़ें अलग अलग हैं, इनके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, इन्हें हम समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग एंड डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस जो भी हैं इसको हम समझेंगे, सारी चीज़ें। फिर हमारा आ जाता है 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट में हम बेसिकली देखते हैं कि अपनी जो ड्यूरिंग द एनुअल एग्जाम हम अपनी एक फाइल बनाते हैं, प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं, इसमें इन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं। इसमें से 6 मार्क्स का हमारा फिजिकल फिटनेस टेस्ट है और 7 मार्क का आपका कोई स्किल रिलेटेड गेम्स हो जाए जो कि IOA द्वारा रिकॉग्नाइज हो, वो हमें गेम चूज करना होता है। फिर 7 नंबर का आपका योगिक प्रैक्टिस है, 5 नंबर का रिकॉर्ड फाइल और 5 नंबर का बाय बाय। ये हमारा 11th का सिलेबस था। जल्दी मैं आपके साथ फर्स्ट यूनिट के साथ जुड़ूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर योर फ्रेंड। थैंक यू वंस अगेन।